आज मैं डिस्ट्रैक्शन की बात करना चाहता हूँ। अब इतने मेडल जीतते जा रहे हैं आप एक के बाद एक। दुनिया के नंबर 2 रेसलर जो हमारे अपने बजरंग पुनिया जी हैं, वो डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए उन्होंने 2008 से 2017 तक मोबाइल इस्तेमाल नहीं किया, जितना मैं जानता हूँ कि उन्होंने मोबाइल को हाथ तक नहीं लगाया। बहुत मुश्किल है आज के ज़माने में सोशल मीडिया से दूर रहना। तो आप अपनी लाइफ में ऐसा क्या करती हैं, एडिशन या सब्ट्रैक्शन, जिससे आपके फोकस को कोई नहीं हिला सकता और कभी नहीं होता डिस्ट्रैक्शन? पहली बात तो कि जब से मैं पैदा हुई हूँ और जब मेरा रिश्ता हुआ कुछ आपका महीने। रिश्ता हो गया? हाँ जी, हाँ जी। बधाई हो, हाँ बधाई जी, हो। थैंक यू। तो वो भी पहलवान है? वो बॉडी बिल्डर है। बॉडी बिल्डर है। हाँ जी, पहलवान पहलवान भिड़ जाएंगे दोनों, मत बुद्धि फिर तो पता नहीं क्या होगा। तो बॉडी बिल्डर है, तो उनको भी काफी दिक्कत आ रही है वैसे एक पहलवान के साथ। तो जब मेरा जनवरी में रिश्ता हुआ तो मुझे फोन ही तभी मिला। तो मेरा वैसे इंस्टाग्राम चलता था, जो मेरे भाई है और मेरी दोस्त नीना है वो सब चलाते थे। सब मुझे बोलते थे पोस्ट डली है आज, मैंने कहा मैंने तो डाली नहीं है। तो सबको पता था वैसे कि मैं 22 साल की हो गई थी तब से मुझे फ़ोन नहीं दिया गया था। तो सबसे पहले तो यही था। और कितनी चीज़ें छोटे बाल, मेरे बहुत ही छोटे बाल रहते थे, बल्कि मैं कहती गुद्दी गुद्दी पे तो छोड़ दो, बोलते थे नहीं। तो जब मैं कभी मेरे बाल कटते थे तो मैं बस अपनी आंख बंद कर थी, मुझे रोना कि मैं थोड़े थोड़े से दिखे। मैं नीना को बोलती थी तू भी तो दोस्त है मेरी, तू भी तो लड़की है, तू भी तो बाल बढ़ा रही है। कि मैं पहलवान नहीं हूँ, आप पहलवान हो और अभी कोई भी चीज़ आपके सामने नहीं आनी चाहिए। तो आपने मैंने कहा फोकस ठीक है, बनाए रखा बहुत। फोकस के लिए। तो बाहर की चीज़ खाना तो यही था कि अब तो खुद में ही एक पैशन बन जाता है कि वो तो हमें पता ही चल जाता है बड़े होने के बाद कि हमें क्या खाना है क्या नहीं खाना। तो बाल छोटे करना और फ़ोन नहीं था और कितने तरह के मैंने आज तक रिश्ते से पहले, रिश्ते के बाद मैं एक बार गई हूँ। मैं कभी अपनी 23 साल की उम्र में हॉल में नहीं गई, मैंने हॉल देखा भी नहीं हॉल है। मतलब सिनेमा हॉल? सिनेमा हॉल, हाँ जी। और ये क्या होते हैं वो उस पे जाते नहीं है, वो कॉफी वॉफी पीते हैं कैफे, वो जो वैसे होते हैं जिनमें लाइट वाइट जलती है, कौन से होते हैं वो, डिस्को विस्को। जिसको हाँ जी, हाँ जी। उसमें कभी नहीं गई हूँ। तो इन चीज़ों से मुझे काफ़ी दूर रख रखा था। मुझे एक आईपॉड दिला रखा था मेरे भाई ने और मेरी दोस्त ने, कि मैंने कहा मैं गाने भी ना सुनूं, ऐसा जिंदगी खराब कर दी तुमने, मेरी पहलवान क्या बना दिया तुमने मुझे। तो इन्होंने मुझे फिर वो आईपैड दिलाया था, उसमें मैं सॉन्ग सुनती थी। तो उसमें ही मुझे तो हाँ चलो ये तो मिला कम से कम। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है। आप पहलवान, आपके फियांसे बॉडी बिल्डर, पूरे मोहल्ले को डरा के रखेंगे आप। तो बहुत अच्छा, एक्साइटिंग एक्साइटिंग। कॉमनवेल्थ में एक प्रश्न करना चाहता हूँ, थोड़ा अलग प्रश्न है। कॉमनवेल्थ में भारत ने अच्छा परफॉर्म किया। मैंने देखा कि मतलब 114 मेडल रहे, जिसमें लगभग 50 के आसपास गोल्ड मेडल भी रहे। लेकिन ओलंपिक्स में भारत का प्रदर्शन खास नहीं रहा, केवल 7 ही मेडल रहे और गोल्ड नहीं रहा, जिस एरिया में आप खास तौर से जिस स्पोर्ट्स में आप हैं। क्योंकि बड़े जो रेसलिंग प्लेयर्स हैं, जैसे रशिया के हैं, ईरान के, जापान के, उनके आगे हम हार जाते हैं, अच्छा नहीं कर पाते। तो आपको क्या लगता है कि कमी कहाँ नजर आती है, कहाँ भारत पीछे रह गया? देखिए ये कमी पहले थी, पर लेकिन अब जब से हमारे कुश्ती संघ के बृजभूषण शरण सिंह सर जी तब से वो आए हैं, तब से हमारी कुश्ती पहले यहाँ थी, मतलब ये धरती हो गई यहाँ थी, पर अब हमारी कुश्ती यहाँ है।